एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है एग्जांपल के साथ। तो पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको आता है तो बिल्कुल ईजिली आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो और जो भी वेरिएबल यहां पर एक्स और वाई है उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, ऊपर वाली हो जाएगी हमारी गाइस फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना इसको यहां से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वाली जो भी हमारी इक्वेशन है यहां पर लिख लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी है एक्स प्लस में वाई इक्वल्स टू में आ जाता है 14। यहां से क्या करना है, हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। यहां पर हमारा x है और y है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 14 और जो भी हमारा प्लस का y है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है 14 माइनस में y, इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पर हमें पुट कर देना है और सोल्व करना है। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू में 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। जो भी ये वैल्यू है इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड इक्वेशन जो कि है x माइनस में y इक्वल्स टू में 4। अब जो भी हमारा x है इसकी जगह पर हमें 14 माइनस वाई रखना है। तो x की जगह पर आ जाएगा हमारा 14 माइनस में y। उसके बाद क्या होगा, इस x की जगह पर ये वैल्यू आ गई, इसके बाद वाली वैल्यू माइनस वाई और इक्वल्स का 4, ये एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर हमें जो भी वैल्यूज है ना उनको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। आगे जो भी हमारा माइनस का वाई है ये भी हमारा माइनस का वाई है। माइनस वाई साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं। तो वाई और वाई ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स का साइन लगा करके हमारा 4 एज इट इज आ जाएगा। 14 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 14। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारा y एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 4 में से 14 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो वैल्यू हमें माइनस में मिलती है। और यहां पर वैल्यू क्या आएगी, इनका डिफरेंस 14 और 4 का डिफरेंस होता है गाइज यहां पर 10। इसके अलावा हमें -2 का भी ध्यान रखना है। -2 y के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में माइनस का 2। ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स पर। जो भी हमारा y है उसकी वैल्यू हो जाती है गाइज 5। y की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी होगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन उठा लेनी है और y की वैल्यू जो भी हमें मिली है y की जगह पर उसे पुट कर देना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन उठा लेता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी है x प्लस में y इक्वल्स टू में 14। यहां पर हमारा x एज इट इज रहेगा, प्लस का y जो है हमारा ये y के है, इसकी वैल्यू हमने 5 फाइंड कर ली है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5 इक्वल्स टू में आ जाएगा 14। सो x एज इट इज इक्वल्स टू में 14 आ जाएगा। हमारा जो भी 5 है ना उसको दूसरी तरफ फेंक दो, प्लस का है दूसरी तरफ फेंक देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी गाइज हमें 9। हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, सोल्व करना था जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनको। तो y की वैल्यू हमें 5 मिलती है, x की वैल्यू हमें 9 मिलती है। यहां पर लिख देंगे x इक्वल्स टू में 9 और y इक्वल्स टू में 5। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर यानी कि सॉल्यूशन। जैसा उनका सेकंड वाला पार्ट आ जाता है, इसमें भी हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। हम इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो भी फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी s माइनस टी इक्वल्स टू में 3, उसको एज इट इज यहां पर लिख लेंगे s माइनस टी इक्वल्स टू में 3। यहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की। s और t हमारे दो वेरिएबल हैं तो s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। s इक्वल्स टू में आ जाएगा 3, माइनस का t है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का t। जो भी हमारी यहां पर वैल्यू मिली है s की, इस s की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में s की जगह पर पुट कर देंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस में t इन इक्वेशन सेकंड। इस वाली वैल्यू को s की जगह पर सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन सबसे पहले यहां पर लिखी जाएगी, s अपॉन में 3 प्लस में आ जाएगा हमारा t अपॉन में 2 और इक्वल्स टू में 6 हमारा एज इट इज है। अब इसमें s की जगह पर उसकी वैल्यू 3 प्लस में t
पुट करेंगे तो बिल्कुल सिंपल s की जगह पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस में t, उसके बाद डिनोमिनेटर वाला 3 एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, t हमारा एज इट इज आ जाएगा अपॉन में 2 और इक्वल्स टू में 6 है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहां पर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उनका एलसीएम लेना है। 3 और 2 है, एलसीएम कितना मिलेगा हमें, एलसीएम आ जाएगा गाइस 6 है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊपर हमारी कौन सी वैल्यूज आती हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों का एलसीएम हमने निकाल लिया है। तो 2 को 3 प्लस टी में मल्टीप्लाई कर दो, 3 को टी में, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद इसी 2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2t, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज। इस वाले टी में हमें 3 मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3t हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर यहां पर आ जाएगा हमारा 3t और इक्वल्स में जो भी हमारी वैल्यू 6 है वो एज इट इज आ जाएगी। अब इसे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, जो भी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। हमारी वैल्यूज 6 प्लस में 2t, उसके बाद प्लस का 3t, ये एज इट इज आएंगी, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर 6 डिवाइड में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 से। अब इससे आगे जो भी हमारी वैल्यूज हैं, देखो 2t और 3t दोनों को ऐड कर देंगे। 2t प्लस में 3t ये हो जाएगा हमारा 5t, इक्वल्स टू में हमारा 36 है एज इट इज। यहां पर 6 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 से। इसके बाद जो भी हमारी t की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। t इक्वल्स टू में 36 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 5 यहां पर मल्टीप्लाई में t के साथ जो है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा गाइस डिवाइड में 5 है। यहां पर 5 से 30 को कैंसिल किया जा सकता है, 5 से 30 को कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स पर t की वैल्यू आ जाती है यहां पर 6। बिल्कुल सिंपली t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब s की वैल्यू फाइंड करनी होगी। s की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसमें जो भी हमारी t की वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी इक्वल्स टू में 3 में एज इट इज लिखता हूं। s हमारा एज इट इज, माइनस का साइन लगा लेंगे। t की वैल्यू हमने फाइंड की है 6 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 6 से इक्वल्स टू में 3 हमारा एज इट इज। s की वैल्यू क्या होगी हमारी, h इक्वल्स टू में 3 हो जाएगा, माइनस 6 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 है। s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 प्लस 6 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट में हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली गाइस 6, उसके बाद s की वैल्यू फाइंड कर ली है 9 है। ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट के सॉल्यूशन। जैसे सेकंड वाले पार्ट को किया है इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। का थर्ड पार्ट हमारे सामने है, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन। सॉल्यूशन में हम सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहां पर लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखोगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3 हमें दी गई है। y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो भी फर्स्ट इक्वेशन है उसको यहां पर लिखता हूं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3। यहां से y की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होगा y के अलावा जो कुछ भी है दूसरी तरफ उसको शिफ्ट कर देना है। तो यहां पर बचेगा हमारा माइनस वाई इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 3। इसके बाद 3x प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x है। अब यहां पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी लेकिन मिली हमें है माइनस वाई की। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी इक्वेशन है ना पूरी की पूरी इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लेना होता है। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, देखो गाइस माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर प्लस का हो जाएगा, y प्लस का हो गया। माइनस साइन कॉमन लेने का बिल्कुल बेसिक मीनिंग होता है जो भी प्लस वाली वैल्यूज हैं वो माइनस में हो जाती हैं और माइनस वाली वैल्यूज प्लस में हो जाती हैं। तो y माइनस का था प्लस का हो गया। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर 3x कैसा है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस का। इसके बाद जो ये वाला 3 है इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इट मींस प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। जो भी माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू में 3x माइनस में 3। अब जो भी हमारी ये y की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में y की जगह पर पुट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू जो भी यहां पर हमने फाइंड की है उसको पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन यहां पर एज इट इज लिखेंगे 9x माइनस में आ जाएगा 3y और इक्वल्स टू में आ जाएगा 9 है। अब यहां पर y की जगह पर वैल्यू पुट करनी है तो 9x हमारा एज इट इज माइनस में 3 आ जाएगा। ये हमारा y रहा, y की जगह पर हमें वैल्यू रखनी है 3x माइनस में 3, तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस 3x माइनस में 3 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में 9 हमारा
एज इट इज। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पर जो भी हमारा 9x है वो तो एज इट इज आ जाएगा, इसके बाद माइनस का साइन भी लगा लेंगे, 3 और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 हो जाएगा गाइज यहां पर 9। इसके बाद जो x है ये एज इट इज यहां पर लग जाएगा, और माइनस का 3 जो है ना ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। इसके बाद सॉरी माइनस का 3 नहीं आएगा, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, -3 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस से, उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, और इक्वल्स टू 9 हमारा एज इट इज ये वाला यहां पर आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना यहां पर 9x में से 9x को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। बचा क्या है, देखो ये वाली वैल्यू सोल्व करने पर 0 हो गई, बचा हमारा 9 इक्वल्स टू में 9, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 9 इक्वल्स टू में 9 है। जो वेरिएबल हमारा x था वही हमारा 0 हो गया है, हमें वैल्यू मिलती है 9 इक्वल्स टू में 9, जो भी नंबर्स हैं सिर्फ वो बचे हैं। तो इस वाली कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना, जब भी वेरिएबल्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ नंबर्स हमें मिलते हैं और एक दूसरे के इक्वल मिल जाते हैं, तो इस वाली कंडीशन में जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां पर हमें लिख देना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कुछ भी पेयर दिया गया है थर्ड वाले पार्ट में इक्वेशंस का, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड वाले पार्ट का ये हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 1 के फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें जो दी गई हैं, यहां पर कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखोगे तो डेसिमल के बाद एक नंबर दिया गया है। अगर मैं इनको इजी करना चाहूं, इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं, तो जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनको सोल्व करना इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा वो भी बता देता हूं आपको। या तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं या फिर इजी इनको सिंप्लीफाई करके सोल्व कर सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई करके सोल्व करना बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है आपको इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इजी मेथड आपको सिखाना। जो भी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है और जो भी हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में। यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, और जो भी हमारा वेरिएबल x है वो एज इट इज इसके साथ में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 10 से यहां पर मैं 0.3y को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3y। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। जो भी 10 है इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 13। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 0.4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके 10 को 0.5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y। इक्वल्स का साइन लगा करके 10 को 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। या तो आप इक्वेशंस को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो जैसे हमने फर्स्ट से लेके थर्ड इक्वेशन को सोल्व किया, या फिर आप इनको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद सोल्व कर लो। यहां पर जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिख लेते हैं। 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में आ जाएगा 13। यहां पर एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x यहां पर है, y भी यहां पर है, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होगा x तो यहीं पर रहेगा, x के अलावा जो कुछ भी है दूसरी तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास पहले से है 13। इसके बाद क्या होगा, प्लस का 3y है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y। डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पर आएगी क्योंकि x के साथ यहां पर 2 कैसे है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है इसको सेकंड वाली इक्वेशन में x की जगह पर पुट करना होगा। तो यहां पर लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू में 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर ये वैल्यू हमें रखनी है। तो सेकंड इक्वेशन को सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं जो कि है 4x, उसके बाद प्लस में 5y इक्वल्स टू में 23। यहां पर 4 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 4 के साथ में जो x है उसकी जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है तो यहां पर रख देते हैं x की जगह पर वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 13 माइनस में 3y। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जो भी x था हमारा उसकी जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी है। इसके आगे हमारी वैल्यूज जो भी हमारा प्लस का 5y है और इक्वल्स टू में 23 है, ये एज इट इज आ जाएंगे। अब जो भी वैल्यू पुट की है उसके बाद आगे सोल्व करेंगे इसको। यहां पर एक सिंपल बात आप देख सकते हो, नीचे की तरफ 2 है, ऊपर की तरफ 4 है, ब्रैकेट के बीच में और 4 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई है, यानी कि इस वाले 2 से 4 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे
2 टाइम्स पर। जो भी कैंसिल करने पर हमारी वैल्यू है वो इस ब्रैकेट के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। इसके बाद जो भी हमारा 2 है उसको 3y से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो साइन कौन सा आएगा, माइनस का 3y है, 2 प्लस का है, प्लस माइनस साइन आ जाएगा माइनस का, उसके बाद 2 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y। देन जो भी हमारी ये वाली वैल्यूज हैं 5y इक्वल्स टू में 23, ये एज इट इज आ जाएंगी। यहां पर आगे इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हमारी वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। सबसे पहले y वाली जो टर्म्स हैं उनको सोल्व करते हैं। प्लस वाली जो टर्म है उसको पहले लिखेंगे जो कि 5y है, यहां पर हमारा 5y आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 6y है, इसको यहां पर लिखा जाएगा माइनस का 6y इक्वल्स टू में हमारा 23 आ जाएगा। यहां पर 26 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 26 से। अब यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल चीज आपको मैं बताऊंगा, 5y में से 6y को माइनस करना है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो साइन लगता है माइनस का और इनका डिफरेंस फाइंड किया जाता है। 5y और 6y का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1y का इसमें डिफरेंस है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू में, यहां पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो साइन माइनस का लगेगा और इनका डिफरेंस कितना है, 26 और 23 का डिफरेंस है 3 का। यहां पर भी माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। जो भी y की वैल्यू हमें मिली है उसको इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो जो भी हमारी x है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर मैं लिख लेता हूं जो कि है 2x प्लस में आ जाएगा 3y इक्वल्स टू में आ जाएगा 13। मुझे क्या करना है, y की जो भी वैल्यू 3 आई है इस वाले y की जगह पर पुट करना है और सोल्व करना है। तो यहां पर हमारा 2x एज इट इज प्लस में 3 आ जाएगा, y आ गया यहां पर, इसकी वैल्यू हमें रखेंगे यहां पर 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 13। आगे सोल्व करेंगे तो 2x प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू में 13 हमारा एज इट इज। यहां पर हमारा 2x आ जाएगा इक्वल्स टू में यहां पर 13 प्लस का 9 है, यहां पर दूसरी तरफ इसको फेंक देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 9 है। यहां पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 13 में से 9 को माइनस करेंगे, हो जाएगा यहां पर गाइस 4। उसके बाद x के साथ में जो 2 है इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ वाले पार्ट में जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू हमें 2 मिल जाती है, y जो है उसकी वैल्यू हमें 3 मिल जाती है। ये हो जाएंगे फोर्थ वाले पार्ट के सॉल्यूशन यानी कि आंसर। फिफ्थ वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। उनका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में भी 2 इक्वेशन है, ऊपर वाली फर्स्ट नीचे वाली सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व करना शुरू करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले √2x, इसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस में √3y, देन इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। यहां से क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या फिर y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। मैं फाइंड करूंगा x की। x इक्वल्स टू में क्या होगा, इधर 0 है यानी कि प्लस का 3y है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का √3y। इसके बाद x के साथ में यहां पर √2 भी है तो इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। ये मल्टीप्लाई में है, x के साथ दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में √2। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में इसे x की जगह पर पुट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू में -√3 अपॉन में √2y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर ये वाली वैल्यू हमें रख देनी है। तो बिल्कुल सिंपल सेकंड वाली जो भी हमारी इक्वेशन है √3x माइनस का आ जाएगा यहां पर √2y इक्वल्स टू में 0। जो भी सेकंड वाली इक्वेशन है एज इट इज हमने लिख दी है। अब x की जगह पर ये वाली वैल्यू रखते हैं तो यहां पर हमारा √3 एज इट इज आएगा, x की जगह पर आ जाएगा गाइज हमारा माइनस में √3 अपॉन में आ जाएगा √2, y हमारा एज इट इज आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है यहां पर मैंने लिख दी है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जो भी आगे वाली वैल्यूज हैं एज इट इज यहां पर आ जाएंगी, माइनस का √2y और इक्वल्स टू में 0। आगे इसको सोल्व करेंगे यहां पर। अब हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करते ही एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट ओपन होने पर क्या होगा, जो भी बाहर वाली वैल्यू है अंदर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई होगी। बाहर है √3, अंदर है √3 माइनस का, प्लस माइनस साइन हो जाएगा यहां पर माइनस का। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सिंपल टर्म आपको बता देता हूं, अगर √3 मल्टीप्लाई में √3 करते हैं तो वो इक्वल होता है 3 के। कैसे होगा, यहां पर रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 3, पेयर बनने पर एक वैल्यू बाहर
निकल जाती है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 3 और माइनस का साइन कैसे आया है बता चुका हूं। और इसके साथ में y भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमारी √2 है, ये एज इट इज यहां पर लिखेंगे। इसके बाद आगे वाली वैल्यूज जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, माइनस का √2y और इक्वल्स टू में 0। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं उनका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू है, अगर एक ही वैल्यू है तो वो ही एलसीएम होगी। √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज में जो चेंजेस होंगे वो ध्यान रखने हैं। देखो एलसीएम हमने √2 लिया है और यहां पर भी √2 है, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। माइनस का 3y एज इट इज आएगा, उसके बाद माइनस का साइन है एज इट इज ये वाला आ गया है। √2y के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करें? जो भी हमारे एलसीएम वैल्यू है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो √2 से √2y को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाना है हमें। अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, √2 मल्टीप्लाई में √2 करूंगा तो वो इक्वल होता है 2 के। वही कॉन्सेप्ट है, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई में 2 होगा तो एक 2 इनमें से बाहर निकल के आ जाता है, पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकल जाती है। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और y यहां पर एज इट इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब यहां पर एक सिंपल चीज देखनी है आपको, -3y -2y दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन ऐड हो जाते हैं। 3 और 2 ये हो जाएगा हमारा 5, इसके साथ में y भी आ जाएगा। -3y -2y ये हो गए माइनस में, 5y इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 0। जो भी हमारा √2 है ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहां पर √2। अब यहां पर नेक्स्ट वाले स्टेप में होगा हमारा y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा। देखो 0 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाता है, क्योंकि 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हमें मिलता है। y के साथ में माइनस का 5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। कैसे है ये माइनस का 5 है? मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 डिवाइड में। y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0/5 है। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया हो वैल्यू हमेशा 0 ही मिलती है। ये हो गई गाइस हमारी y की वैल्यू। जैसे y की वैल्यू हमें मिली है, इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में y की जगह पर पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं y की जगह पर, फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं √2x, इसके बाद आ जाएगा प्लस में √3y इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। इसमें जहां पर भी हमारा y है उसकी वैल्यू हमने जो 0 फाइंड की है वो हमें पुट करनी है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा √2x, इसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस में √3y की जगह पर रखेंगे उसकी वैल्यू 0 जो कि हमने फाइंड की है इक्वल्स टू में 0। जो रफ वर्क किया था एक्सप्लेन करने के लिए उसको रब करता हूं, आगे इसको सोल्व करेंगे यहां पर। तो हमारा √2x तो एज इट इज आएगा, प्लस का साइन एज इट इज आएगा। √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, इक्वल्स टू में भी 0 है। अब यहां पर देखो √2x में 0 ऐड करेंगे तो बिल्कुल सेम ही वैल्यू रहेगी, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा √2x इक्वल्स टू में 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x एज इट इज इक्वल्स टू में हमारा 0। √2x के साथ में कैसे है? मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा यहां पर ये डिवाइड में। जैसे यहां पर 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो 0 ही होगा, बिल्कुल इसी तरह से 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो हमें 0 ही मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के 5th वाले पार्ट में हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, यहां पर हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 फाइंड की और y की वैल्यू भी हमने 0 फाइंड की। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन 5th वाले पार्ट के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लास्ट पार्ट बचता है, 6th वाला पार्ट, उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। 1 के लास्ट यानी कि 6th वाले पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, ऊपर वाली फर्स्ट, नीचे वाली सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर लिख दिया गया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, बिल्कुल सिंपल। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x/2 माइनस में 5y/3 इक्वल्स टू में माइनस का 2, ये इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर्स में जो भी हमारी वैल्यू है उनका हमें एलसीएम लेना होगा। 2 और 3 है, एलसीएम एक साइड में आप लेके देख सकते हैं। एलसीएम में हमें
6 मिलेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया है। अब ऊपर वाली जो वैल्यूज है ना उनमें चेंज होता है जब भी एलसीएम लिया जाता है, अगर नीचे वैल्यूज अलग अलग हैं। तो बिल्कुल इजी तरीका क्या होता है, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x, माइनस का साइन एज इट इज, और जो भी हमारा 2 है इसको इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 5y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10y इक्वल्स टू में हमारा माइनस का 2 एज इट इज है। यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन से। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9x माइनस का 10y हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में जो भी हमारे डिनोमिनेटर में 6 है डिवाइड में है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12। अब सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x हमारा एज इट इज यहीं पर रहेगा। x के अलावा जो कुछ भी है ना उसको दूसरी तरफ से शिफ्ट कर देंगे। माइनस का 10y है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 10y। इसके बाद ये वाला माइनस का 12 जो है ये एज इट इज यहां पर लिखा जाएगा। इसके साथ ही हमने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये एज इट इज आ गया। अभी ये 9 बचा है, 9 को यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 9 है। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है इसे x की वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड इक्वेशन को जो हमारी है x अपॉन में 3, इसके बाद प्लस में y अपॉन में 2 आता है और इक्वल्स टू में आ जाता है 13 अपॉन में 6 है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे। 3 और 2 है तो एलसीएम हमारा यहां पर आ जाएगा गाइस 6 से। ऊपर वाली वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने यहां पर किया था। 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। इसके बाद 3 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y के साथ। 3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y और इक्वल्स टू में हमारा 13 अपॉन में 6 एज इट इज। अब बिल्कुल सिंपल बात एक समझना, यहां पर डिनोमिनेटर में 6 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी हमारी 2x प्लस में आ जाएगा यहां पर 3y और इक्वल्स टू में आ जाएगा 13। जो भी हमारी ये इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में x की जगह पर ये वाली x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगी हमारी गाइज थर्ड इक्वेशन है। अब यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू में 10y माइनस 12 अपॉन 9 इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन में x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारी ये 2 एज इट इज आ जाएगा। जो भी इसके साथ में x है इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारी यहां पर 10, उसके बाद है y माइनस में है 12 और डिनोमिनेटर में हमारा 9, ये x की जगह पर हमने रख दी। इसके अलावा जो भी हमारी इक्वेशन है प्लस का 3y और इक्वल्स टू में 13 ये एज इट इज यहां पर आ जाएगी। अब सिंपली यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज है ना सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और साथ ही एलसीएम भी ले लेते हैं। देखो 3y के नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में अकेली वैल्यू 9 है तो यहां पर एलसीएम हमारा 9 ही हमें मिलेगा। ऊपर वाली वैल्यूज में क्या चेंजेस होंगे, देखो एलसीएम 9 आया है, यहां पर 9 है तो इसके ऊपर वाली वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर एलसीएम और ये वाली वैल्यूज सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होगा। बस जो भी हमारा ये ब्रैकेट ओपन करने पर हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमें परफॉर्म करना है। 2 को 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 20y। देन 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। अब यहां पर 3y के नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम हमारा 9 आया है। इस तरह से क्रॉस में इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27y इक्वल्स टू में हमारा 13 एज इट इज है। अब यहां पर गाइस सिंपली एक चीज हमें करनी है, जो भी y वाली टर्म्स हैं उनको जोड़ लेना है। 20y 27y तो ये हो जाएगा हमारा 47y इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा गाइस 13। 9 यहां पर कैसे है गाइस, 9 है यहां पर डिवाइड में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 13 में मल्टीप्लाई का 9 है। अभी हमारा माइनस का 24 है, इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। माइनस का 24 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 24। यहां पर हमारा 47y एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 117 प्लस में 24 हमारा एज इट इज है। आगे इसको परफॉर्म करते हैं, सोल्व करते हैं। यहां पर 47y यहां पर हमारा y आ जाएगा इक्वल्स टू में हो जाएगा कितना 117 प्लस में 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 141। y के साथ यहां पर 47 कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में 47। अब बिल्कुल सिंपल 47 के टेबल में 141 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर, यानी कि y की वैल्यू हमारी आ जाती है
3 जो भी हमारी ये y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे गाइज इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं, x हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हमारा 10 आ जाएगा। जो भी हमारा ये y है ना, इसकी जगह पर हमें पुट करना है, अभी के लिए y ही लिख लेते हैं। तो यहां पर आ गया हमारा y माइनस में 12 अपॉन में 9 आ जाएगा। हम x से एज इट इज लिखेंगे, x के अलावा जो भी हमारी y की वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा 10, y की जगह पर पुट करेंगे y की वैल्यू 3 जो हमने यहां पर फाइंड की है। 3 हमने पुट कर दिया, इसके बाद माइनस का 12 और डिनोमिनेटर में आ गया 9। x की वैल्यू क्या होगी, एक साइड गाइस मैं अपने आप को छोटा कर देता हूं। यहां पर जो भी हमारी वैल्यू है ना वो हमें फाइंड करनी है x के लिए। तो हम सोल्व करेंगे, x हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस का 12 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में 30 माइनस 12, 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18, डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज। 9 से 18 को कैंसिल कर सकते हैं कितने पर, 2 टाइम्स पर। x की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6th वाले पार्ट में पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें x की वैल्यू हमें मिली है 2 और y की वैल्यू हमें मिली है गाइस 3। देख सकते हो दोनों वैल्यूज हमने यहां पर फाइंड कर ली हैं। तो ये हो जाएंगे 6th वाले पार्ट के सॉल्यूशन वेरिएबल्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 के 6th वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस में 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहां पर पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई है, यहां पर इनको हमें सोल्व करना है। उसके बाद इस वाली कंडीशन के लिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई है, सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में जो भी हमारी ये वाली इक्वेशन है सबसे पहले लिख लेंगे, ये वाली इक्वेशन उसके बाद लिख लेंगे। ऊपर वाली हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व करना शुरू करेंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो भी फर्स्ट वाली इक्वेशन है वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं जो है 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 11 है। यहां पर क्या करता हूं मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। x हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। x के अलावा जो कुछ भी है दूसरी तरफ उसको शिफ्ट कर देंगे। दूसरी तरफ पहले से हमारे पास 11 है तो यहां पर आ जाएगा 11। इसके बाद ये वाला 3y है प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3y। 2x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा यहां पर डिवाइड में। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे इस x की जगह पर। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाली इक्वेशन में x की जगह पर हमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं 2x, इसके बाद माइनस का 4y, देन आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू में माइनस का 24। 2 हमारा एज इट इज आएगा, x की जगह पर हमें x की ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो कि है यहां पर पुट करते हैं 11 माइनस में आ जाएगा 3y और डिनोमिनेटर में आएगा यहां पर 2 ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का 4y, देन आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू में माइनस का 24 एज इट इज। अब यहां पर देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 11 माइनस 3y ब्रैकेट ओपन होने पर एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 4y जो है ये भी एज इट इज आएगा और इक्वल्स टू में माइनस का 24 आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा y है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे इसको सोल्व करते हैं। यहां पर देखो माइनस 3y माइनस 4y दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 और 4 ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3y माइनस 4y ये हो जाएगा माइनस में 7y इक्वल्स टू में माइनस का 24 एज इट इज। 11 अभी भी हमने नहीं लिखा है, कैलकुलेट नहीं किया है, प्लस का 11 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11। आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा y है वो एज इट इज रहेगा। इक्वल्स टू में जो भी हमारी ये वाली वैल्यूज हैं इनको कैलकुलेट करेंगे। माइनस का 24 माइनस का 11 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। 24 और 11 ऐड होने पर हो जाएगा गाइस 35 है। y के साथ यहां पर माइनस का 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में माइनस का 7 है। ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन को कैंसिल कर देंगे। 7 के टेबल में 35 आता है तो 7 से 35 को भी कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स पर। y की वैल्यू हमारी आ जाती है यहां पर 5।
अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 5 पुट कर देंगे y की जगह पर। तो ये वाली इक्वेशन एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं। x इक्वल्स टू में 11 माइनस में 3y और अपॉन में आ जाएगा यहां पर 2 पुट करेंगे इसमें। x हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 11 माइनस में 3 आ जाएगा। जो भी हमारा ये वाला y है इसकी जगह पर y की वैल्यू 5 जो हमने फाइंड की है पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में जो भी हमारा 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। x से एज इट इज इक्वल्स टू में 11 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x इक्वल्स टू में 11 में से 15 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस में हमें वैल्यू मिलती है और इनका डिफरेंस जो होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। 11 और 15 का डिफरेंस होता है 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स पर। यहां पर जो माइनस का साइन है ये इसके साथ में एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू आ जाती है हमारी 2। हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई थी इसमें हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है गाइस माइनस का 2 और y की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने यहां पर 5 है। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई थी उनके सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें इसे m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल, जो भी हमारी ये वाली इक्वेशन है एज इट इज यहां पर लिखेंगे y इक्वल्स टू में mx प्लस में 3। इसमें जो भी हमारा y है और यहां पर x है इनकी वैल्यू हमें पता है, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। y की वैल्यू 5 है, इस वाले y की जगह पर रख देते हैं 5 इक्वल्स में m हमारा एज इट इज। x की वैल्यू माइनस में 2 है तो इसे x की जगह पर रखते हैं माइनस का 2, उसके बाद प्लस का 3 एज इट इज आ जाएगा। जो भी वैल्यूज थी y और x की वो हमने पुट कर दी हैं तो सिर्फ m बचा है। m की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे सोल्व करके। 3 यहां पर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। इस तरफ पहले से हमारे पास 5 है, प्लस का 3 इस तरफ आगे हो गया माइनस का 3 इक्वल्स टू में m माइनस में 2 हमारा एज इट इज रहेगा। 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा m के साथ में -2 कैसे है मल्टीप्लाई में, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -2 डिवाइड में। अब यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे 1 टाइम पर और ये 1 कैसा होगा, माइनस का साइन भी है तो 1 हो जाएगा हमारा माइनस का। जो भी m है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर कुछ भी नहीं बचा है -1 के अलावा, यही हो जाएगी m की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमारा x और y है उसकी वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की, ये आंसर हुआ और m की वैल्यू -1 हमें मिली, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी वैल्यूज थी हमने फाइंड कर ली हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 के कई सारे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में हमें इक्वेशंस का पेयर बनाना है जो भी प्रॉब्लम दी होगी उसके लिए। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया है कि दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स है। तो सोल्व कैसे करेंगे, जो भी नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी चीजें हमें फाइंड करनी है उन्हीं को लेट कर लिया जाएगा। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y। फर्स्ट नंबर हमारा x लेट कर लिया, सेकंड नंबर हमारा y हमने लेट कर लिया। अब कंडीशन पर आ जाते हैं। कहा क्या गया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 26 दिया गया है, यानी अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस पता लगाऊंगा तो वो 26 मुझे मिलेगा। इजी इक्वेशन यहां से बन जाती है, एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 26 के इक्वल। डिफरेंस इसी तरह से तो पता लगाते हैं। ये हो जाएगी गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो भी हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको एज इट इज रहने देंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब हमने x में से y को माइनस किया है, इट मींस बड़ा नंबर तो x होगा, तभी तो डिफरेंस 26 आया है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये वाली कंडीशन है ना कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, इसमें x हमारा बड़ा रहेगा। x जो है ना वो y का 3 गुना है। अगर हम y का 3 गुना करते हैं, 3 टाइम करते हैं तो वो x के
इक्वल हो जाता है। सिंपल कंडीशन हमने यहां पर यूज किया और सेकंड इक्वेशन अपनी बना ली। अब जो भी यहां पर x की वैल्यू 3y दी गई है, इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की जगह पर पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारा ये। x की वैल्यू 3y जो भी सेकंड इक्वेशन में है, इसको x की जगह पर पुट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहां पर मैं लिख लेता हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू में 26 है। जो भी हमारा ये x है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू 3y पुट कर देता हूं। x की जगह पर मैंने पुट कर दिया 3y, इसके अलावा माइनस का y इक्वल्स टू में 26 है, एज इट इज आ जाएंगे, कोई भी चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। अब आगे यहां पर देखोगे, इसको सोल्व करेंगे, 3y में से y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू में 26। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू में 26 हो जाएगा। और जो भी हमारा ये 2y के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइस डिवाइड में। 2 से 26 को कैंसिल कर देंगे 13 टाइम्स पर y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13 है। y की वैल्यू तो पता चल जाती है, अभी x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी y की वैल्यू हमारी 13 आई है, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे y की जगह पर। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन जो भी हमारी है x इक्वल्स टू में 3y, इसको एज इट इज मैंने लिखा। अब यहां पर हमारा x इक्वल्स टू में 3 आ गया, y की जगह पर मुझे क्या रखना है, जो भी y की वैल्यू हमारी मिली है जो कि है 13, तो यहां पर आ जाएगा 13। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 39। बिल्कुल सिंपल। जो भी दो नंबर हमें फाइंड करने थे उनमें से एक नंबर 13 हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 39। सॉरी, फर्स्ट नंबर हमारा x है तो ये हो जाएगा 39 और सेकंड नंबर हमारा y है तो ये हो जाएगा 13। फाइनल एक लाइन यहां पर लिख देंगे। फर्स्ट नंबर जिसको हमने x लेट किया था इसकी वैल्यू हमारी 39 आ गई है, और सेकंड नंबर जिसको हमने y लेट किया था इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 13। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट का ये हो जाता है सॉल्यूशन। सेकंड वाला पार्ट सोल्व करना है, अब हमें उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। 3 का सेकंड वाला पार्ट आ जाता है। इसमें दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं, छोटे वाला भी और बड़े वाला भी। तो सॉल्यूशन में जो भी हमें फाइंड करना होता है उसी को लेट किया जाता है। यहां पर हमने लेट किया है, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। जो बड़ा एंगल है वो एक्स लेट कर लिया, जो छोटा एंगल है उसको वाई लेट कर लिया। यही दो चीजें हमें फाइंड करनी है। अब कंडीशन पर आ जाओ। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री, मतलब कितना बड़ा है, छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। यानी कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स का ये डिफरेंस हमें दिया गया है। अगर बड़े एंगल से छोटे एंगल को माइनस करेंगे तो 18 डिग्रीज हमें मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, बड़ा एंगल हमारा x है, छोटा एंगल हमारा y है। x में से y को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा 18। फर्स्ट इक्वेशन बन गई बिल्कुल सिंपल। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि अगर दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूं, x और y हमारे दोनों एंगल्स हैं, दोनों को ऐड करूंगा तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। और 180 क्यों होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम, दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इनका सम 180 ही होता है। दो इक्वेशन हमारी बन गई हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करता हूं, जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको यहां पर एज इट इज लिख लेता हूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 18। जो भी हमारी वैल्यू है x की वो फाइंड कर लेते हैं। यहां पर हमारा x आ जाएगा इक्वल्स टू में 18 आ जाएगा। y कैसा है, यहां पर माइनस का दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा प्लस का y। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है 18 प्लस में y, इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देना है। तो यहां पर लिखा जाएगा पुट x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड वाली इक्वेशन में ये वाली x की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो सेकेंड वाली वैल्यू को यहां पर लिख लेता हूं, जो कि है हमारी x प्लस में y इक्वल्स टू में 180। यहां पर x की जगह पर मुझे 18 प्लस में y लिखना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 18 प्लस में y। इसके बाद यहां पर क्या होगा, 18 प्लस y, ये वाला x की जगह पर आ गया। इसके बाद प्लस का y इक्वल्स टू में 180, ये हमारे एज इट इज
आ जाएंगे। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए इसको आ जाते हैं यहां पर। 18 हमारा एज इट इज रहेगा, चलो 18 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यहां पर y प्लस में y, ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू में 180 आ जाएगा। और यहां पर जो भी हमारा 18 है ये प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18। इसको सोल्व करने से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू में 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 162। यहां पर y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। 2 से 162 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 8 जा होता है 16, यहां पर बचेगा 2, तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पर। जो भी हमारा y है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 81 तो हमें मिल गई। अभी हमें क्या करना है, x एंगल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर ये वाली जो इक्वेशन है ना यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी गाइज थर्ड इक्वेशन। जो भी हमारी y की वैल्यू 81 आई है, इसको थर्ड इक्वेशन में y की जगह पर पुट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन यहां पर लिखता हूं मैं, x इक्वल्स टू में 18 प्लस का y एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू में 18 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। y की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने, 81, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 81। अब यहां पर सोल्व करेंगे, x एज इट इज यहां पर हम सोल्व करना है, ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा गाइस 99। जो भी हमारे दो एंगल्स थे, बड़ा वाला एंगल x, छोटा वाला एंगल y, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x 99 डिग्री आया है और y आया है 81। एक लाइन यहां पर लिख देंगे। लार्जर एंगल जिसको हमने x सेलेक्ट किया था, इसकी वैल्यू 99 आ गई है, तो यहां पर आ जाएगा 99 और डिग्री का भी साइन हमें लगा देना है। स्मॉलर एंगल जिसको हमने लेट किया था y, इसकी वैल्यू मिली हमें 81, तो एंगल y हो जाएगा हमारा 81 डिग्री। यही हो जाएंगे सेकंड वाले पार्ट के हमारे आंसर। से सेकंड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। थर्ड वाले पार्ट को सोल्व करना है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट आ जाता है। इसमें है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक क्रिकेट कोच हैं, वो 7 बैट और 6 बॉल्स को खरीदती हैं 3800 रुपीज में। उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदती हैं 1750 रुपीज में। हमें पता लगाना है कि हर एक बैट का कॉस्ट कितना है, हर एक बॉल का कॉस्ट कितना है। जो भी हमें फाइंड करना होता है उसी को सॉल्यूशन में हमें लेट करना होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट का कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीज होगा, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल b, एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज होगा। अब जो भी कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। देखो, एक बैट का कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, यहां पर आ जाएगा हमारा 7x। बिल्कुल इसी तरह से एक बॉल y रुपीज की है, तो 7 बॉल कितने की हो जाएंगी, यहां पर हो जाएंगी ये 6y रुपीज की। तो इक्वल्स का साइन लगाएंगे। 7 बैट और 6 बॉल से कितने में आते हैं, 3800 रुपीज में। तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 3800, यानी कि 3800। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू तो फाइंड करनी होती है, तो यहीं पर हम वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए x तो हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 3800, सो 3800 यहां पर हमारे पास पहले से है। 6y प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6y। देन यहां पर हमारा 7 कैसे है, x के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में 7। ये होगी गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जो भी फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह पर सेकंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। एक बैट x रुपीज का है, तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। एक बॉल y रुपीज की है, तो 5 बॉल कितने की हो जाएंगी, 5y की हो जाएंगी। इक्वल्स का साइन लगाएंगे। 3 बैट 5 बॉल्स कितने की आती हैं, 1750 की, तो यहां पर आ जाएगा 1750। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में हमें मिली है। तो 3 हमारा एज इट इज आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, x की जगह पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x की जगह पर आ जाएगा
यहां पर 3 हमारा एज इट इज आ गया, एक्स की जगह पर आ जाएगा 3800 माइनस में 6y और अपॉन में आ जाएगा 7। ये हमने x की जगह पर, इस वाले x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी है। x की वैल्यू कहां से ली हमने, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। इसके बाद वाली जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं प्लस का 5y और जो भी हमारा इक्वल्स टू में 1750 है, ये एज इट इज आ जाएंगे। अब हमें करनी है कैलकुलेशन। 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11400। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। 3 को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18y। डिनोमिनेटर में हमारा 7 एज इट इज रहेगा। इसके बाद जो भी हमारी ये वाली वैल्यूज हैं प्लस का 5y और इक्वल्स टू में 1750, ये एज इट इज आ जाएंगी। अब हमें क्या करना होगा, 5 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से 1 रख सकते हैं, 1 रख लिया। 7 और 1 जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं इनका हमें एलसीएम लेना होगा। 7 और 1 का एलसीएम लेने पर हमें 7 ही मिलेगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी ये इंपॉर्टेंट है। अगर 7 हमारा एलसीएम आया है, यहां पर भी 7 है, तो इसके ऊपर जो भी वैल्यूज हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि ऊपर हमारा 11400 और माइनस का 18y एज इट इज आ जाएगा। यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे है 1। यहां पर हमारा एलसीएम 7 आया है। 1 को 7 बनाने के लिए हमें इसे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल एलसीएम का रूल मैंने आपको बताया है। यहां पर इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35y और इक्वल्स टू में 1750 हमारा एज इट इज है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहां पर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप में 11400, ये तो एज इट इज लिख दो। 11400 आ गया। उसके बाद एक मिनट, 11400 नहीं लिखते हैं, पहले जो y वाली वैल्यूज है ना उनको पहले देखते हैं। 35y है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 35y। उसके बाद y वाली कौन सी टर्म है, 18y, माइनस का 18y है तो माइनस का 18y आ गया। इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। यहां पर 7 कैसे है, डिवाइड में है, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 7 को 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12250। इसके अलावा हमारा अभी क्या बचा है, 11400। यहां पर ये प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11400। अब यहां पर देखो 35y में से 18y को माइनस करना है तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 17y इक्वल्स टू में 12250 में से 11400 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 850। यहां पर अब y की वैल्यू हमें इजीली मिल सकती है। कैसे मिलेगी, y हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 850 हमारा आ जाएगा। जो भी 17y के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। 17 के टेबल में 85 आता है 5 टाइम्स पर, तो 17 5 85 है। एक जीरो जो बची है इसी 5 के पीछे चिपका देनी है। y हमने लेट किया था एक बॉल का कॉस्ट, जो हमें मिल जाता है 50 रुपीज। लेकिन अभी एक बैट का कॉस्ट भी हमें फाइंड करना है। बैट का कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो भी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है ये पुट कर देंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं। x इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 3800 माइनस में 6y और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। x हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 3800 आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। y की जगह पर मुझे क्या रखना है, जो भी वैल्यू यहां पर y की हमने फाइंड की है 50, सो y की जगह पर मैंने पुट किया 50। इसके बाद डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज। अब कैलकुलेशन करनी है। x इक्वल्स टू में 3800 आ जाएगा, माइनस का साइन लगा लेंगे। 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 और डिनोमिनेटर में 7 हमारा एज इट इज है। अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में 3800 में से 300 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3500। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 के टेबल में 35 आता है तो 7 से 3500 को कैंसिल कर सकते हैं। 7 5 35, 2 जीरो जो बची हैं इसके पीछे लगा देंगे। जो भी x है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 500। x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 50। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। x हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ बैट, y हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ बॉल। तो एक लाइन यहां पर लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट जिसको हमने एक्सेलेक्ट किया था, वैल्यू हमें मिली यहां पर 500। ये हो गया हमारा बैट का कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जिसको हमने वायलेट किया था, इसकी वैल्यू मिली हमें 50, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 50। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट में एक बैट का कॉस्ट 500 हो जाएगा और एक बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 50 रुपीज। ये हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट के
आंसर्स थर्ड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अभी फोर्थ वाला पार्ट बचा है, उसको सोल्व करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में दिया है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ वाले पार्ट में कहा गया है कि जो भी एक शहर है उसमें एक टैक्सी है, टैक्सी के दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्ज है और एक होता है जितना डिस्टेंस वो कवर करती है उसके अकॉर्डिंग चार्ज लिया जाता है, यानी कि पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के हिसाब से चार्ज बनाया जाता है। दूसरे वाला एक फिक्स चार्ज, एक चार्ज पर किलोमीटर होता है। अब अगर किसी को 10 किलोमीटर टैक्सी में जाना है तो उसको 105 रुपए पे करने पड़ते हैं, और अगर किसी को 15 किलोमीटर जाना है तो उसको पे करने पड़ते हैं 155 रुपए। हमें पता लगाना है कि टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। यह पता लगाने के बाद हमें यह भी पता करना है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है टैक्सी में तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में जो भी चीजें फाइंड करनी है उसी को लेट किया जाएगा। हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है तो इसी को लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्ज भी मान लेते हैं, फिक्स चार्ज हो जाएगा x एंड चार्ज पर किलोमीटर भी, और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो हो जाएगा y। यही दो चीजें हमें फाइंड करनी है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं। देखो पहले वाली कंडीशन क्या है कि 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 105 रुपए देने पड़ते हैं। देखो गाइज, अगर टैक्सी वो बुक करेगा तो एक फिक्स चार्ज लग जाएगा, फिक्स चार्ज x हो जाएगा, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 1 किलोमीटर y है तो 10 किलोमीटर का कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 किलोमीटर का y रुपी चार्ज होता है तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा यहां पर 10y यानी कि 10y। दोनों फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर पूरा ऐड होने पर हो जाता है 105, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर 105। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा x वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। यहां पर हमारा x एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 105 है। जो भी हमारा यहां पर 10y है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10y। ये हो जाएगी गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें कंडीशन दी है कि 15 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसे 155 रुपीज पे करने होते हैं। जब भी वो बुक करेगा एक तो फिक्स चार्ज x लग जाएगा, इसके बाद उसे 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15y इक्वल्स टू में टोटल चार्ज कितना हो जाता है? फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर का चार्ज मिला करके हो जाता है 155 है। ये हो गई हमारी गाइस सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में जो भी हमारी x की वैल्यू है 105 माइनस में 10y, इसको सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देंगे और वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाली इक्वेशन में x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिली है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन वाला x है, x की जगह पर हम रखेंगे, x की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं 105 माइनस में 10y हो जाएगा। इसके बाद x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, यहां पर है हमारा 15y, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा तो यहां पर लिखेंगे प्लस का 15y और इक्वल्स टू में सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 155 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। प्लस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, पहले y वाली जो टर्म्स हैं इनको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा 15y है तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस 15y, इसके बाद माइनस का 10y आ जाएगा। देन इक्वल्स टू में हमारे पास 155 है, यहां पर कितना है 105 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 105 है। यहां पर सिंपली 15y में से 10y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 5y इक्वल्स टू में 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? y तो हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 50 भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो भी 5y के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में। 5 से 50 को कैंसिल करेंगे गाइस 10 टाइम्स पर y की वैल्यू आ जाती है हमारी 10। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू के लिए यूज करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन जो भी हमारी आई है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। x प्लस में 105 माइनस में x प्लस का साइन नहीं आएगा, यहां पर आप देख सकते हो इक्वल्स का साइन है तो इस प्लस के साइन को हटा के इक्वल्स का साइन लगा देता हूं। 105 माइनस में आ जाएगा
10 वाई। इसमें क्या करना है हमें, x एज इट इज इक्वल्स टू में 105 माइनस में यहाँ पर 10 आ जाएगा। जो भी हमारा ये y है इसकी जगह पर y की वैल्यू जो भी हमें मिली है 10 वो हमें पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा y की जगह पर 10। सोल्व करेंगे x इक्वल्स टू में 105 माइनस में 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 100। अब बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 है। x की वैल्यू 5 मिल गई, y की वैल्यू हमें 10 मिल गई। बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारा फिक्स चार्ज हमने लेट किया था x उसकी वैल्यू 5 रुपए आ गई है, 5 रुपए फिक्स चार्ज है। और y हमने लेट किया था पर किलोमीटर का चार्ज जिसकी वैल्यू हमें 10 मिल जाती है, यानी कि हर किलोमीटर का चार्ज होता है 10 रुपीज। तो यहां पर लिख देंगे फिक्स चार्ज जिसको हमने एक्सेलेक्ट किया था उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है गाइज 5। बिल्कुल इसी तरह से जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको हमने लेट किया है यहां पर y, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 10। 5 रुपए फिक्स चार्ज है और 10 रुपए चार्ज है हर एक किलोमीटर के लिए। ये तो हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर किसी को टैक्सी में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है। ये वाला जो हमारी प्रॉब्लम का लास्ट वाला पार्ट है इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी होगी। बिल्कुल सिंपल बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले तो टैक्सी बुक करते ही x रुपए उसका चार्ज लग जाएगा, फिक्स चार्ज लग जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं। 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको y रुपीज पे करना होगा, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना करना होगा, 25 y पे करना होगा उसको। ठीक है, तो इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो इक्वल्स का साइन बाद में लगाएंगे। देखो गाइज, यहां पर हमारा x जो है ना इसकी वैल्यू हम पता कर चुके हैं, x की वैल्यू 5 है, तो x की जगह पर 5 पुट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 25 आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा y है इसकी वैल्यू भी हमें पता है, 10 हमने फाइंड कर ली है, तो यहां पर y की जगह पर आ जाएगा 10। अब इक्वल्स का साइन लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहां पर हमारा 5 एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250। 5 प्लस में 250 ये हो जाएगा हमारा 255 है। यानी कि जो भी 1 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का चार्ज होता है 10 रुपए, और 25 किलोमीटर अगर किसी को ट्रेवल करना है तो उसको चार्ज देना होगा 255 रुपीज। एक लाइन यहां पर लिख देता हूं लास्ट में, यहीं पर चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जो चार्ज है वो कितना देना होगा, 255 रुपीज। यहां पर हमने फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ वाले पार्ट में हमने 3 चीज फाइंड कर ली हैं। जो भी फिक्स चार्ज है 5 रुपए होगा, पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए होगा, और 25 किलोमीटर अगर किसी को जाना है तो उसको पे करने होंगे 255 रुपीज। पर 3 के फोर्थ वाले पार्ट हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। फिफ्थ वाला पार्ट सोल्व करना है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 3 के फिफ्थ वाले पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें दिया है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है गाइस, अगर उसमें 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर तो वो 9/11 हो जाता है। अगर उसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता कर देंगे तो फ्रैक्शन इजीली हम बना सकते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यही लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। जो भी हमारा न्यूमरेटर है वो x हो जाएगा, डिनोमिनेटर y हो जाएगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशंस बना लेंगे। हमारा x क्या है, न्यूमरेटर, y है डिनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन होगा हमारा x अपॉन में y। अब कंडीशन क्या दी गई है कि ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करेंगे। ऊपर भी 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यानी कि इक्वल्स टू में आ जाएगा 9/11। इसको सोल्व करके हम इक्वेशन अपनी बना लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। 11 को ऊपर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर दो, 11 को x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को x में मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा हमारा 11x। इसके बाद 11 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 22। इक्वल्स का साइन लगाएंगे, जो भी y प्लस 2 है इसको इधर 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, y को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9y। देन हमारा जो भी 2 है इसको 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 2 ज़ा 18।
अब सिंपली जो भी हमारी इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो गाइस 11x हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 9y, देन आ जाएगा प्लस का 18 एज इट इज, 22 कैसा है प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 22। आगे इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां पर x इक्वल्स टू में 9y। इसके बाद में हमें क्या करना है, 18 में से 22 को माइनस करना है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो साइन हो जाएगा माइनस का। 18 और 22 का डिफरेंस होता है 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर x के साथ 11 कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में। ये हो जाएगी गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हमें x की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर ली है। एक कंडीशन से यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। अब सेकंड वाली कंडीशन पर आएंगे। अगर जो भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 हो जाता है। सो हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है, न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर हमारा y है। अगर ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 यानी कि 3 ऐड कर दें तो ये इक्वल क्या हो जाता है, 5/6 के। तो यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू में 5/6। बिल्कुल जैसे यहां पर हमने किया था क्रॉस में मल्टीप्लाई, यहां पर भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को x+3 में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 6 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 6 को 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, उसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहां पर y+3 है, इसको इधर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, y को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y। देन हमारा जो भी 3 है इसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। जो भी यहां पर हमारी टर्म्स आई हैं इनको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब होगा 6x हमारा एज इट इज आ जाएगा, यहां पर 5y प्लस का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5y और इक्वल्स टू में हमारा 15 एज इट इज आ जाएगा। 18 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 18 है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो क्या बनेगी गाइस, 6x माइनस में 5y, ये तो आ जाएंगे हमारे एज इट इज। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर क्या होगा, 15 में से 18 को माइनस करना है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो यहां पर आ जाएगा 3। ये हो जाएगी गाइस हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम करेंगे क्या, जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड किया है। बिल्कुल सिंपल चीज करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू हमें कर देनी है x की। तो यहां पर मैं लिखूंगा उसके लिए पुट x इक्वल्स टू में 9y माइनस 4 अपॉन में 11 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाली इक्वेशन में इस x की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो सेकंड इक्वेशन में जो भी हमारा ये वाला 6 है ये एज इट इज आ जाएगा। इस 6 के साथ में जो भी हमारा ये x है इसकी जगह पर ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसे x की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हमें पुट करनी है 9y माइनस में 4 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके आगे वाली जो वैल्यूज हैं ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगी, माइनस का 5y और इक्वल्स टू में -3। वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना बिल्कुल सिंपल रहेगा हमारे लिए। जो भी ब्रैकेट है इसको ओपन किया जाएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 54, y हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन लगा लेंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 24, डिनोमिनेटर में हमारा 11 एज इट इज, माइनस का 5y एज इट इज और इक्वल्स टू में माइनस का 3 भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि 5y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से 1 हम लगा सकते हैं। जब अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे तो यहां पर भी डिनोमिनेटर है और यहां पर भी डिनोमिनेटर है। 11 और 1 इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली वैल्यूज में चेंज आएगा। 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 11 ही आएगा। अब यहां पर एलसीएम 11 है और यहां पर डिनोमिनेटर में 11 है तो ऊपर वाली वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज 54y माइनस में 24 एज इट इज रहेंगी, लेकिन यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा। माइनस का साइन एज इट इज आएगा। यहां पर देखो 5y के नीचे 1 है, इस 1 को हमें इसे एलसीएम के इक्वल करना है। 1 को 11 करना है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर वाली वैल्यू को भी 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5y को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55y, इसके बाद इक्वल्स टू में माइनस का 3 एज इट इज। आगे इसको सोल्व करेंगे। यहां पर देखो 54y है, यहां पर माइनस 55y है, इनको इकट्ठा लिखेंगे 54y, इसके बाद माइनस का 55y है, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर देखो गाइस 11 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस
33, इसके बाद यहां पर माइनस का 24 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 24। यहां पर बिल्कुल सिंपली 54y में से 55y को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो साइन लगेगा माइनस का, और इनका डिफरेंस हमें देखना है। 55y और 54y का डिफरेंस सिर्फ 1y का है, तो यहां पर अकेला y आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। 24 प्लस का है, पहले 24 लिखा जाएगा, माइनस का 33 उसके बाद लिखा जाएगा, माइनस वाई यहां पर एज इट इज इक्वल्स टू में 24 में से 33 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो साइन आएगा माइनस का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है गाइस 9 का। अब यहां पर देखो, इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। जो भी हमारी y की वैल्यू मिली है, इस y की वैल्यू को यूज करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू में 9y माइनस में 4 अपॉन में 11। इस इक्वेशन में जो भी हमारा ये y है, इस y की जगह पर जो भी वैल्यू हमने फाइंड की है वो हम पुट कर देंगे, तो हमारा x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 9y की जगह पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे जो यहां पर हमने फाइंड की है, जो कि 9 ही है, तो यहां पर आ जाएगा 9, इसके बाद माइनस का 4 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 11। यहां पर आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू में 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81। 81 के बाद माइनस का 4 है, एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 77, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। 11 के टेबल में 77 आता है, 7 टाइम्स पर कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू हमें मिलेगी 7। जो भी फ्रैक्शन है वो क्या होगा? देखो गाइस, न्यूमरेटर हमने x लेट किया था जिसकी वैल्यू हमें 7 मिल गई, और डिनोमिनेटर हमने y लेट किया था जिसकी वैल्यू हमें 9 मिल गई। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी, जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा? फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली साइड आ जाएगा हमारा x जो कि हमने 7 फाइंड किया है, और नीचे की तरफ आ जाएगा y जो कि हमने यहां पर 9 फाइंड किया है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 5th वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ 5th वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बचा है, उसको सोल्व करेंगे, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नंबर 3 का लास्ट यानी कि 6th वाला पार्ट फाइनली हमारे सामने है। इसमें दिया है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन नंबर 3 के 6th वाले पार्ट में 2 कैरेक्टर हैं, एक है जैकोब, दूसरा है जैकोब का बेटा। दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। जो भी कंडीशन दी गई है इक्वेशन बनाने के लिए उन पर आएंगे, लेकिन जो भी पहले हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। तो हम लिखेंगे यहां पर लेट एज ऑफ जैकोब बी एक्स, जो भी जैकोब है उसकी एज मान लेते हैं एक्स होगी। इसी तरह से एज ऑफ सन बी y, जो भी उसका बेटा है उसकी एज मान लेंगे y होगी। दोनों की प्रेजेंट एज x और y हमने लेट कर ली है। अब यहां पर कंडीशन क्या दी गई है कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद की बात की गई है और आज से 5 साल पहले की बात की गई है। 2 अलग अलग कंडीशन है, दोनों अलग अलग कंडीशन से हम इक्वेशंस बनाएंगे अलग अलग। तो यहां पर लिखा है आफ्टर 5 years यानी कि आज से 5 साल बाद, और यहां पर लिखा गया है लाइन के इस तरफ बिफोर 5 years यानी कि आज से 5 साल पहले। सिंपल चीज समझना, यहां पर क्या लिखा गया है? आफ्टर 5 years है, जैकोब की एज आज x है, तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी जैकोब की एज? अगर आज x है तो 5 साल बाद वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि उसकी एज हो जाएगी यहां पर x से प्लस में 5, वो 5 साल बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, आज से 5 साल बाद मेरी एज 5 साल में बड़ा हो जाऊंगा, आप भी 5 साल बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से बेटे की एज y है, आज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा y है, उसके बेटे की एज आज y है, तो 5 साल बाद हो जाएगा y प्लस में 5, वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज हमने की है। अब यहां पर कंडीशन क्या दी गई है कि जैकोब की एज 5 साल बाद अपने बेटे की 3 गुनी होगी। उसके बेटे की 5 साल बाद एज इतनी है। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं, इसका 3 टाइम्स कर दूं, तो जैकोब की एज के ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, 5 साल बाद जो उसके बेटे की एज होगी, जो कि यहां पर y प्लस में 5 है, इसका अगर 3 टाइम्स कर दें तो जैकोब की एज के इक्वल
हो जाता है। बिल्कुल सिंपल कंडीशन यहां पर हमने आफ्टर 5 ईयर्स वाली यूज करके ये एक इक्वेशन बना ली है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर हमारा x प्लस में 5 एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3y, उसके बाद 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। आगे यहां पर जो भी हमारा x है वो एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, 3y प्लस में 15 हमारा एज इट इज रहेगा। यहां से प्लस का 5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 है। जो भी हमारा x है एज इट इज इक्वल्स टू में 3y भी आ जाएगा और 15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 10। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारी बन गई। इसी तरह से बिफोर 5 ईयर्स की हमें कंडीशन लेनी है और यहां से भी एक इक्वेशन बना लेनी है। देखो गाइज, आज से 5 साल पहले मेरी एज आज जितनी भी हो, 5 साल पहले 5 साल में छोटा रहूंगा। इसी तरह से जैकोब की एज अगर आज x है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, x माइनस वाई, वो 5 साल छोटा था। बिल्कुल इसी तरह से उसके बेटे की एज y है, 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल वो भी छोटा था, यानी कि यहां पर हो जाएगा y माइनस में 5 है। अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है, 5 ईयर्स अगो यानी कि 5 साल पहले के लिए जैकोब एज वाज 7 टाइम्स है। जैकोब की एज उसके बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। उसके बेटे की एज 5 साल पहले y माइनस 5 थी, इसका 7 टाइम्स हम करेंगे तो वो जैकोब की एज के इक्वल हो जाता है। बिल्कुल सिंपल यहां पर हमने ये इक्वेशन बना ली, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहां पर आएगा हमारा x माइनस 5 एज इट इज इक्वल्स टू में जो भी ये ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7y माइनस में साइन एज इट इज 7 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 35 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारा एज इट इज 7y प्लस का है, इस तरफ लेकर आएंगे हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल्स टू में हमारा जो भी माइनस का 5 है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा प्लस का 5 है, और माइनस का 35 है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। आगे यहां पर x एज इट इज माइनस का 7y एज इट इज इक्वल्स टू में 5 में से 35 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो साइन माइनस का आएगा और इनका डिफरेंस जो है वो है 30, यहां पर लिख देंगे। ये हो जाएगी गाइज हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू फाइंड की है उस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में इसे x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो उसके लिए मैं यहां पर सोल्व करेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन में x की जगह पर 3y प्लस में 10 हमें पुट करना है। तो इस वाली इक्वेशन को एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं, x माइनस में 7y इक्वल्स टू में माइनस का 30। हमें इसे x की जगह पर क्या रखना है, 3y प्लस में 10 है। तो x की जगह पर आ गया हमारा 3y प्लस में उसके बाद आ जाएगा 10 है। इसके बाद जो भी हमारा माइनस का 7y इक्वल्स टू में माइनस 30 है ये हमारे एज इट इज आ जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद। ध्यान रखना है जो भी वैल्यूज y वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखा जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3y, उसके बाद माइनस का 7y इक्वल्स टू में माइनस का 30 हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो भी यहां पर 10 हमारा है ना प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का 10 है। यहां पर क्या होगा, 3y में से 7y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज माइनस का 4y और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा माइनस 30 माइनस 10, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ये प्लस हो जाएंगी लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। यहां पर 30 और 10 ऐड होने पर हो जाएगा 40 लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस की हैं। अब इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, चलो छोड़ो इस चीज को भी छोड़ते हैं। y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इक्वल्स टू में माइनस 40 हमारा एज इट इज, जो भी हमारा माइनस का 4y के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज डिवाइड में -4। ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। जो भी 4 है उससे 40 को कैंसिल किया जा सकता है, 4 से 40 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स पर y की वैल्यू हमें मिलेगी 10 है। जो भी हमारी y की वैल्यू आई है उसको हम पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं। जगह अभी हमारे पास है x इक्वल्स टू में 3y उसके बाद प्लस में 10 है। यहां पर हमारा x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 3 आ जाएगा। y जो भी हमारा है उसकी वैल्यू हमने इस वाले y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 10, तो y की जगह पर हम 10 पुट करेंगे, प्लस का 10 एज इट इज आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 30 प्लस में हो जाएगा 10 है। x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा
30 प्लस में 10 ये हो जाएगा गाइज हमारा 40। हमने दो चीजें फाइंड कर ली हैं, y की वैल्यू, यहां पर हमारी x की वैल्यू। अब बिल्कुल सिंपल एक लाइन में आंसर हम लिख देंगे। यहां पर मैं लिखता हूं जैकोब्स एज, जिसको हमने एक्सेलेक्ट किया था, जैकोब की एज को हमने जो एक्सेलेक्ट किया था उसकी वैल्यू यहां पर हमें 40 मिल गई है, तो जैकोब की एज हो जाएगी गाइज 40 ईयर्स। बिल्कुल इसी तरह से सन एज, जैकोब का जो बेटा है उसकी एज को हमने लेट किया था वाई, जिसकी वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की है 10, तो जैकोब के बेटे की एज हो जाएगी गाइज 10 ईयर्स और जैकोब की हो जाएगी 40 ईयर्स। ये वाई रिप्रेजेंट करता है गाइज ईयर्स को, ये कोफिशोरी हमारा ये नहीं, ये वाला वाई नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 6th वाले पार्ट में जैकोब की एज 40 साल हो जाएगी, उसके बेटे की एज 10 साल हो जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 6th वाले पार्ट का आंसर। इन्हीं आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट।